आइए ले चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। संस्कार सेना ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के गृह प्रवेश कार्यक्रम में मां की पूजा कर युवा पीढ़ी को दिया माता पिता के सम्मान का संदेश। नगरीय प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे रहे मुख्य अतिथि। संस्कार सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वेश तिवारी के गृह प्रवेश कार्यक्रम में रावतपुरा सरकार के विद्वान पंडितों द्वारा 23 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पूजा पाठ हवन पूजन अनुष्ठान किया। आखिरी दिन 27 अप्रैल को सुंदरकांड के साथ साथ माता पिता के सम्मान में समर्पित संस्कार सेना के संदेश अनुसार अपनी मां को साक्षात भगवान मानते हुए उनकी पूजा कर युवा पीढ़ी को माता पिता के सम्मान का संदेश के साथ मां के कर कमलों द्वारा गृह प्रवेश किया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित आयुक्त नगरीय विकास विभाग मध्य प्रदेश श्री संकेत भोंडवे ने भी मां की पूजा कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सर्वेश तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान की सराहना करते हुए सभी से आग्रह किया कि आप भी इस अभियान का हिस्सा बने, साथ ही संस्कार सेना के संदेशों का अनुसरण करते हुए अपने माता पिता का सम्मान करें। कार्यक्रम में संस्कार सेना संस्कृति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र बरोले, राष्ट्रीय मुख्य सचिव अलका दुर्वे, संस्कृति प्रकोष्ठ राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय तबला वादक कपूर नागर, संस्कृति प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र कटारे, प्रदेश प्रवक्ता करमवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष बाई के बिमल, भोपाल जिला अध्यक्ष राजेंद्र नाइक, कार्यकारी जिला अध्यक्ष मदन लाल मेहरा, संस्कृति प्रकोष्ठ भोपाल जिला अध्यक्ष मोहन सिंह टोक, वरिष्ठ सदस्य कुलदीप सिंह, राजेंद्र बुझाड़े, एसके शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने बधाई दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इस नाते संस्कार सेना के सभी यहाँ पर जितने भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महासचिव आप देख रहे हैं, अलका दुर्वे जी हमारे बीच में हैं। हमारे संयोजक महोदय किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। संस्थापक महोदय श्री हरभजन जांगड़े साहब किसी कारणवश वो आज उपस्थित नहीं हो सके हैं। उनकी तरफ से मैं क्षमा चाहूंगा श्री तिवारी जी से। सभी हमारे परिवार के पूजनीय मान्य लोग आए हुए हैं, हमारे जितने बुलाए हुए अतिथि लोग आए हुए हैं, सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। एक्चुअल में हम लोगों को संस्कार सेना बनाने की आवश्यकता क्यों ही, इस पर हम आपको थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमारे संस्थापक हरभजन सिंह साहब हैं, जो भी हमारी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज हमारे बुलाए हुए मेहमान हमारे अंदर आए। एक्चुअली होता क्या है कि हर घर में अब ये कहानी हो गई है कि बुजुर्गों को एक अलग बाहर का कमरा दे दिया जाता है और जबकि उन्होंने द्वारा ही गढ़ के तैयार किया जाता है। तो हमारे संस्थापक हरभजन जांगड़े जी हैं, उनके घर में रियल चचेरा भाई सही मुहिम है। हम पूरे देश में अब आफ्टर रिटायरमेंट केवल और केवल हम स्कूलों में, घरों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं का सहयोग लेकर एक हमने बीड़ा उठाया है कि हम बच्चों को संस्कार दें कि माँ बाप पहले भगवान हैं। हम अपने बच्चों को जो भूलते जा रहे हैं, हमारे बच्चे अगर बीमार हो गए, जबकि हमारी पुरानी कहावत है बाल बच्चा और बुजुर्ग एक जैसा होता है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ, सभी लोगों को महसूस है। जैसे बच्चा बिना माँ के एक पल नहीं रह सकता, ऐसे बुजुर्ग माँ अगर तो थोड़ी भी देर ओझल हो गई तो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। उसके उदाहरण के रूप में हमारे बीच में कर्नल साहब आए हुए हैं, हमारे नाना ब्रिगेडियर थे, नानी जी भी हैं। कहीं भी कितने भी बड़े निमंत्रण हो, कर्नल साहब नहीं जाते माँ को छोड़ के, उनकी वाइफ जाती है। अगर वो जाते हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है, बहुत इनसिक्योर फील करती है, बिल्कुल खाती है, पीती है, बात करती है, लेकिन 100 मीटर दूर भी उनसे नहीं जाती। कैसे भी करके बुजुर्ग जैसे बच्चा अपनी माँ को छोड़ के माँ के पीछे पीछे दौड़ता है, माँ नहीं दिखती तो मामा मामा करता है, ऐसे ही बुढ़ापे में माँ को अगर उसका बेटा नहीं दिखता है तो वो बहुत बेचैन हो जाती है। और ये मैं जीते जाता मेरे साथ हो रहा है। ये संस्कार सेना का गठन हम लोगों ने इसीलिए किया है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बता सके कि संस्कारित बच्चों की कितनी आवश्यकता है। माँ बाप को, हमारे बीच में हमारी रिश्तेदार हैं महर जी, इनके घर में इनके पिताजी की क्या सेवा होती है, इतनी सेवा करते हैं ये लोग। ये धरती के माँ बाप बुजुर्ग हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखे हैं। हमारी माँ तो अभी 6 महीने पहले बैठ भी गई है, इनके ससुर साहब तो बहुत पहले से हैं, लेकिन
अब और ज्यादा कुछ न कहेंगे। हमने केवल एक, ये तो हमारे संस्थापक जी ने कुछ देखा, उन्होंने श्रवण कुमार अवार्ड हमको हॉस्पिटल में देने आए थे। हम मैन कार्यक्रम में माँ को छोड़कर नहीं गए हॉस्पिटल से। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हमारे भोपाल में हुआ था 18 तारीख को, 18 जनवरी को। मेरी माँ 17 जनवरी को बेटी ट्रिप चली गई थी, तो मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया श्रवण कुमार में, क्योंकि मेरी माँ है वो। तो वो सब लोग आए और श्वेता के कक्ष में बैठ के हमको श्रवण कुमार अवार्ड दिया और माँ को साल श्रीफल से, और माँ हमारी 3 दिन बाद वेंटिलेटर से लौटी। और हम सब लोग यहाँ पे केवल और केवल हमारी ये सेना माँ को आशीर्वचन, माँ का आशीर्वाद लेने आई है कि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। जय श्री राम। संस्कार सेना बनाने का इसलिए हमारे साथी हरभजन जांगड़े जी हैं, संस्थापक हैं, हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। हम स्कूलों में जगह जगह ये मैसेज देने जा रहे हैं कि पहले माँ बाप भगवान हैं और माँ बाप की सेवा और माँ बाप के आशीर्वाद के बिना कोई फलीभूत नहीं हो सकता। जिसने माँ बाप के आंखों में आंसू ला दिया वो कभी जिंदगी में नहीं बढ़ सकता। उसका जीता जाता उदाहरण मैं हूँ। मेरी माँ ने ही जो कुछ बनाया है। मैं बहुत छोटे से गांव में, जहाँ डिकॉट रहते थे, कोई रोड नहीं था, 5वीं तक एक गांव में स्कूल, 8वीं तक दूसरे गांव में, 11th फिर इंदौर एग्रीकल्चर, मतलब जो भी कुछ है ड्यू टू मदर। प्रदेश में एक प्रोग्राम चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम। मोदी जी के कार्यक्रम को पूरे इंडिया में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे मध्य प्रदेश आगे गए हैं। एक पेड़ माँ के नाम, वो जो कार्यक्रम है वो बहुत बृहद चल रहा है। साहब स्पेशल फंड लेके आए हैं और घर घर में माँ के नाम हर किसी को पेड़ लगवा रहे हैं। और हम लोग बहुत आगे हैं। पिछले साल हमने 1 करोड़ की टारगेट दिया था, इस बार 1.25 करोड़ का टारगेट है। और हमारे साहब पेड़ों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इसलिए हम सबको आज संस्कार सेना साहब का सम्मान करेगी, साहब हमारी माँ का सम्मान करेंगे और हमारी संस्कार सेना भी साहब का सम्मान करेगी। तो पहले हम साहब का सम्मान करने के लिए अपने बेटे से कहते हैं कि चलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने